ये आपसे कुछ बात करना चाहता है। बोलो, क्या बात है? मक्का का मर्डर क्यों किया? स्वामी, जिस आदमी को जीना चाहिए था आप लोगों ने उसे खत्म कर दिया। उसने भगवान में कभी नहीं माना, क्योंकि उसके भगवान आप थे। क्यों करवाया उसका एनकाउंटर? पुलिस उसका एनकाउंटर करने वाली थी, ये आपको मालूम था कि नहीं? स्वामी, इससे बोलो मुझे मालूम है। फिर उसे बचाया क्यों नहीं, बताओ। अगर तू सुनना चाहता तो बताता हूं तेरे को। मेरे को ऊपर से ऑर्डर आया था और कोई रास्ता नहीं था। मैं तो उसको शादी के दिन ही खत्म कर देने वाला था, लेकिन नहीं मारा। पुलिस वाले ने तो बहुत अच्छा कर दिया जो उसका एनकाउंटर कर दिया। पुलिस का भरोसा जीतने के लिए मुझे मेरे आदमियों की बलि देनी पड़ती है। जो हाल मक्का का हुआ वही तेरा भी हो सकता है। मक्का का एनकाउंटर होने वाला है, कसम से ये मुझे मालूम नहीं था। अगर मुझे मालूम होता तो मैं अपनी जान देकर उसे जरूर बचा लेता। मुझे माफ कर दो, मैं उसकी मौत का बदला जरूर लेकर रहूंगा। तुम मेरे पति की मौत का बदला लो, ये कहने के लिए मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। मल्लिका तुमसे कुछ बात करना चाहती, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। जाकर तुम उससे मिल लो। प्यार का दर्द क्या होता है ये मुझे पता है। इधर रहो बच्चों, इधर चलो। टीचर को ज्यादा सताना नहीं। इधर रहो बच्चों, समंदर के किनारे कोई नहीं जाएगा, सब इधर खेलो। आराम से खेलो बच्चों, आराम से। चलो उस तरफ, चलो चलो जाओ, इधर ही खेलो। उधर चलो, इधर इधर। नाव साइड में लगा, उतरना है। तुम सब वहां जाओ, मुझे अकेले में उससे बात करनी है, समझ गया ना? ठीक है भाई। दनम ने आपसे मुझे मिलने के लिए कहा, पर आप नहीं आए। लगता है आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मैं हर वक्त आपके बारे में ही सोचती हूँ। टीचर वो काले ने मुझे काट लिया। आज मौका की मौत को 16 दिन हो गए हैं। हमें उसका श्राद्ध करना है। लोग इस बारे में पूछ रहे हैं, तुम क्या कहना चाहती हो? रिश्तेदारों को बुलाकर उनका श्राद्ध करने की मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं। अगर तुम उनके लिए कुछ अच्छा करना ही चाहते हो तो उनकी इच्छा थी कि तुम और मल्लिका एक हो जाओ। तुम दोनों अगर एक हो जाओ तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं तूतू कुकड़ी में जीने के लिए आया था, लिंगम के गिरोह में शामिल हो गया। वहां मेरी मुलाकात मक्का से हुई थी। उसके साथ जो घटना घटी है कल मेरे साथ भी वो हो सकता है। आज तुम विधवा बनी हो, कल मल्लिका भी विधवा बने, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता।
भाई मक्का को झींगा मछली खाना बहुत पसंद था। उसे खाने में जो भी पसंद था वो हमने सब सजा कर रख दिया है। अरे जरा आराम से खा, कहीं मच्छी का कांटा गले में न अटक जाए। भाई मैं बचपन से इसे खा रहा हूँ, कभी कुछ नहीं हुआ। अब क्या होगा भाई? कुछ भी नहीं होगा। बहुत अच्छा लड़का था, थोड़ा और जिंदा रहना चाहिए था। मुझे माफ कर दे। मक्का और तुम दोनों हमेशा साथ थे, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। कोई भी बीच में नहीं आएगा। कोई भी बीच में आएगा उसे मैं मार डालूंगा। अरे महादेवन, अबे तू कौन होता है हमारी जिंदगी लेने वाला? हाँ, अरे साले, तू जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। सबसे पहले तू मरेगा क्योंकि तूने बेरहमी से मेरे दोस्त को मारा। जब मैं तुझे मारूंगा तो मेरे दोस्त की आत्मा को शांति मिलेगी। सालो पीछे हटो, ये सब मैं तुम लोगों के लिए कर रहा हूं। चल मेरे दोस्त से माफी मांग। माफी मांग मेरे दोस्त से, माफी मांग। जैसे उसे होश आए मुझे बताना। ठीक है। डॉक्टर, वो बच जाएगा ना? अब कोई खतरा नहीं है, तुम लोग उससे मिल सकते हो, लेकिन उसे ज्यादा डिस्टर्ब मत करना। ठीक है। तुझसे मिलने 2 लड़कियां आई हैं, चल। लिंगम इतना बड़ा आदमी है, तुमने उसको मारने की कोशिश की। ये देखकर मेरे पति की आत्मा को शांति मिल जाएगी। अब कुछ मत करना, यही बताने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। जब से तुम जेल गए हो तब से सारी रात सोई नहीं, रो रो कर बुरा हाल कर लिया। इसकी आंखें देखो कितनी सूज गई हैं। बड़े प्यार से तुम्हारे लिए इसने अपने हाथों से खाना बना कर लाया है, खा लो। लो पानी पी लो। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये क्या? तुम जेल से बाहर आओगे तो लिंगम तुम्हें मार डालेगा, इसलिए मैं तुम्हारे खाने में जहर मिला कर लाई थी। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। ये खाना तुम अकेले नहीं खाओगे, मैं भी खाऊंगी। क्या हो गया तुम? तुझसे मिलने बाहर 2 लड़कियां आई हैं, चल। मैंने तुमसे कभी कहा कि तुम कभी मेरे पति का बदला लो? क्यों किया ऐसा तुमने? तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? ये तुमसे कितना कितना प्यार करती है, ये तुमसे कुछ कहना चाहती है। तुम लोग बात करो। रो क्यों रही हो? लड़कियों का रोना मुझे पसंद नहीं। मैं तुम्हें प्यार करता था, बहुत चाहता था, लेकिन तब बात और थी। आज मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। मुझे माफ कर दो। बंडिया भाई तुझसे मिलने आए हैं, ऊपर है, जा जल्दी मिल ले, जा, चल जा। आओ भाई आओ, मेरा नाम बंध्या भाई है, बंध्या। मैं लिंगम को सालों पहले मारना चाहता था पर नहीं मार सका।
पर तुमने इतनी आसानी से चाकू मार दिया। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हूँ। मैंने जब ये सुना तो मुझे बहुत सुकून मिला भाई। भाई तू ये सोच रहा होगा कि ये नया आदमी कौन है जो मुझसे इस तरह हंस हंस कर बातें कर रहा है। हा? दरअसल हम दोनों एक ही गांव में रहते थे। मैं और लिंगम गाय बकरी पालने का काम करते थे अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से जीने के लिए। मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं जो कोई मुझे मिनिस्टर बनाकर कुर्सी पर बैठा दे। मजबूर होकर मुझे ये लाइन पकड़ना पड़ा। शुरुआत में हम दोनों लिंगम और मैं साथ साथ काम करते थे। बाद में जब लिंगम और मैं इस शहर में आया तो खाने के बांधे थे। हम कोई पढ़े लिखे तो थे नहीं कि कोई अच्छी नौकरी देता, इसलिए हम गुंडे बन गए। गुंडा बनकर हमने बहुत लोगों को काटा, बहुत लूट मार किया और धीरे धीरे करके हम बहुत बड़े आदमी बन गए। लेकिन बीच में हमारे आदमियों के बीच कुछ कहा सुनी हो गई। इस कारण की वजह से मैंने उसके एक आदमी को खत्म कर दिया तो उसने मेरे एक आदमी को खत्म कर दिया। फिर मुझे गुस्सा आया तो मैंने उसके एक और आदमी को खत्म कर दिया। इस तरह से हमारे बीच गैंग वार शुरू हो गया और हम दोनों अलग अलग हो गए। मैं उससे बचने के लिए मुंबई चला आया पर उसने मेरा यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। डर कर मैंने अपने आप को मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया। यही मेरी स्टोरी है भाई। मैंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। सुनो भाई, अगर हम दोनों एक हो जाएं तो बहुत अच्छा होगा। थूथुकुडी में हमारा राज्य चलेगा। हम दोनों मिलकर लिंगम के साम्राज्य को खत्म कर देंगे। कैसा है मेरा आइडिया? हैं? हैं? ए भाई, मेरा पार्टनर बनने में ही तुम्हारी तरक्की है। कल के छोकरा पर आपने इतना भरोसा किया भाई, देखा उसने आपके साथ कैसा सलूक किया। भाई हम लोग उसके जैसे नहीं हैं। हम लोग जिएंगे भी आपके लिए और अपनी जान भी देंगे तो सिर्फ आपके लिए। बैठिए साहब। मुझे खबर मिली, काफी दुख पहुंचा मुझे। फिर भी एक बात, कोकराकोलम जेल में बंडिया और महादेवन दोनों एक दूसरे से मिल गए हैं, ये सच है। तुम और तुम्हारे लोग जरा संभल कर रहना। चलता हूँ लिंगम, चलता हूँ स्वामी। भाई सिर्फ आप हाँ कहो, देखो मैं किसी का मर्डर करके जेल के अंदर जाता हूँ और फिर उन दोनों को जेल के अंदर ही खत्म कर देता हूँ। लिंगम, ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है। जेल के अंदर अगर उन दोनों को खत्म किया जाए तो अच्छा रहेगा। अभी तो हमारी जंग शुरू हुई है और इस जंग में पंड्या को शमशान पहुंचाना चाहता हूं। जब से तुम उससे मिलकर आई हो मुझे बताया नहीं क्या हुआ क्या नहीं। उसने अपने दिल की बात तुम्हें बता दी। अब फैसला तुम्हें करना है। फैसला हो गया है। जैसे तुम अपने पति के मरने के बाद उनकी याद में अपनी जिंदगी बिता रही हो, उसी तरह मैंने भी माधवन की याद में अपनी जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया है। हम कब यहाँ से फरार होने वाले हैं? भाई आज रात मैं सेंट्रल जेल जाने वाला हूँ, फिर डिसीजन लेंगे कि हमें क्या करना है। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? ठीक है, मैं अभी इसे पूछता हूँ। ए भाई, आज रात को हम दोनों को यहाँ से निकलना है, इसके लिए तुम्हारे पास कोई आइडिया है क्या? ए भाई, ये अपने को ऐसे क्यों देख रहा है? माफ कर दो भाई, माफ कर दो। आप नहीं जाने दोगे तो मैं आपको खत्म करके यहाँ से बाहर चला जाऊंगा। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। आओ भाई, चलो यहाँ से। अरे क्या हुआ? चलो हॉस्पिटल लेकर चलो, जल्दी उठाओ, जल्दी चलो।
क्या हुआ? क्या हो रहा है यहाँ पर? सर जो हवलदार ऊपर था वो नीचे गिर गया। अरे काफी सीरियस है, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। कैसे गिर गया? सर हमको भी नहीं पता साहब। सर पांड्या भाई और महादेवन अभी दोनों साथ में थे, कहाँ भागे पता नहीं। पूरी जेल तलाश ली हम लोगों ने, नहीं मिल रहे हैं वो साहब, हर जगह तलाश लिया। कैसे भाग गए? कैसे भाग गए दोनों? ढूंढो दोनों को, मुझे वो दोनों हर हालत में जिंदा चाहिए, वरना मैं एक एक को सस्पेंड कर दूंगा। जल्दी ढूंढो। कैसे हो? ठीक तो हो तुम दोनों? आपके आशीर्वाद से सब ठीक है, सब सुकून है। मेरा सपोर्ट तुम्हें हरदम मिलेगा। लिंगम का साम्राज्य खत्म कर दो। साहब 2 घोड़ा मिल जाए तो हम सबको खत्म कर देंगे। हम दोनों मिलकर एक रात में खत्म कर देंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। भाई साहब को नमस्कार करो। चलो चलते हैं। नमस्कार। चलो यार, चलो चलो। हेलो, डीजीपी बोल रहा हूँ। बोलिए शंभू पांडियन। सर, अपना ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। अब अपने प्लान के अनुसार आप लिंगम को फोन कर दीजिए और दोनों ग्रुप को लड़ने दीजिए। दोनों ग्रुप में जो बचेगा वो किसी भी हालत में हमारे हाथों से नहीं बचेगा सर। लेकिन हमारा फायदा तभी होगा जब दोनों आपस में लड़ेंगे और दोनों में से एक ग्रुप दूसरे ग्रुप का सफाया कर देगा। सॉरी शंभू पांडियन, उसका फैसला हम नहीं कर सकते, राजनीति वाले करेंगे। बहुत ही रिस्की जॉब है, केयरफुली डील कीजिए। ओके ओके सर। भाई क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ? क्यों इतना चिल्ला रहा है? हाँ? कौन? भाई कोई 2 नए चेहरे यहाँ पर आए हैं, जल्दी चलो। कौन आया है? हाँ? ये तुझे नया चेहरा लग रहा है? हाँ। अरे बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं हम सब। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सब ठीक है हम लोग। आओ सब मिलकर बैठते हैं एक साथ। हाँ सही बात है। मैं आप लोगों के लिए अभी ठंडा और बढ़िया ताड़ी निकालता हूँ। अरे तारी पीकर देखो, इसे पीने के बाद 18 साल के लड़के जैसी ताकत पैदा हो जाएगी। यार लिंगम के बारे में सब कुछ जानते हो, तुम उसको खत्म कर दो और जो बचेंगे उसे हम लोग सटा लेंगे। मैंने अभी जो कहा वो सही कहा ना? अरे यार पीने के बाद आदमी में जोश आना चाहिए, और तू है कि सुस्त होकर बैठ गया है? जोश ला। क्यों भाई, मैंने जो कुछ भी कहा सही कहा ना? अरे सुर करके पिए जा रहा है। स्वाद कैसा है बोलना। अरे तब से तो चुपचाप बैठा है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद वाला हिसाब किताब है यहाँ? अरे पहले मुंह तो खोले। अरे तभी तो हम अपनी कुछ राय दे सकते हैं। अरे यार सब चाहते हैं कि हंसो, जरा हंसना भाई। अरे हंसना, हंस
देखो हंसा, वो हंसा हंसा देखो। नक्की हंस रहा है देखो। दिल से हंस रहा है, हंस रहा है, ऐसा हंस रहा है। अरे बहुत अच्छा हंसता है, देखो हंस रहा है। हंसो हंसो, खूब हंसो। अरे यार मेरे दिल को बहुत खुशी हुई। तूने मुझ पे गोली चलाई, मौत दी। सर, क्या इस काम में मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? यहाँ 50 आदमी काम करते थे, मुझे उन 50 आदमी की डिटेल्स चाहिए। ओके सर। क्या बात है भाई? सर एक शॉक न्यूज। सर वो जो क्रिमिनल कोटा दोराई था ना, उसको और उसके आदमियों को मार दिया गया है। उन लोगों की लाश जंगल में पड़ी हुई है। और महादेवन कहाँ है? उसके बारे में कुछ पता नहीं चला है, पता करना पड़ेगा सर। अपने प्लान में कुछ गड़बड़ हो गई है, जल्दी से महादेवन को ढूंढो। ओके सर। मेरे साथ टकराने की हिम्मत सिर्फ एक आदमी कर सकता है, वो है महादेवन। आप यही सोच रहे हैं ना? पर उसने ऐसा क्यों किया? इसका मतलब मैं अभी तक कुछ समझ नहीं पाया। रुक जाओ। तूने मरा समझ के छोड़ा, डॉक्टरों ने मुझे बचा लिया। मेरी किस्मत में मौत नहीं लिखी थी। तूने बोला था ना, मर्द सामने से वार करते हैं, पीछे से नहीं। मगर तूने वही किया जो नहीं करना चाहिए था। मैं तेरे सामने मर्द की तरह खड़ा हूं। अरे सुनो रे लोगों, ये तो हम दोनों की मिली भगत थी ताकि लोग इस पे विश्वास कर लें, और मेरी प्लानिंग पूरी तरह कामयाब हो गई। तो तू करण है, लेकिन भाई मैं दुर्योधन नहीं हूं। सामने वाला कितना भी बड़ा आदमी हो, उसे खत्म कर देता हूं। तू जिसे भी खत्म करता है, पैसों के लिए न, पेट के लिए करता है। विश्वास हो न हो, लेकिन तू उसके लिए काम जरूर करता है। तूने आज तक जो कुछ भी मेरे लिए किया, वो मेरा कोई भी आदमी नहीं कर पाया है। तेरा बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर, इसलिए लिंगम तेरे ऊपर बहुत खुश है। मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। बोल, क्या चाहिए तुझे? मक्का लौटा दो। मुझे मक्का को वापस लौटा दो। लेकिन मैं जानता हूं कि वैसा तुम नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हारे साथ जो काम करते हैं, उन्हें तुम पुलिस के हाथों बलि मत चढ़ाओ। तुम जो काम करके आए हो ना, उससे कोई इज्जत नहीं मिलती। मैंने उनको मना किया था और तुमने वही किया। अब सुधर जाओ, मेरा कहना मानो और इसके बारे में कुछ सोचो। नई जिंदगी शुरू करो। अजीब बात है, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझसे पूछ रहा है कि विश्वास बड़ा है कि प्यार बड़ा है। मेरे हिसाब से विश्वास बहुत बड़ी चीज है। हाँ,
मैं अपना आदमी भेजता हूँ। तू जाके मार्केट में वसूली करके आ। ठीक है। हाँ। लिंगम, वो मक्का की वाइफ तुमसे मिलने आई है। क्या बात है? मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं मक्का से बहुत प्यार करती थी और शादी की। आपने शादी करवाई और मुझे विधवा बना दिया। अब ये और महादेवन भी प्यार करते हैं। इसकी शादी करवाइए और इसको भी विधवा बना दीजिए। विधवा बनाना आपको पसंद है ना? चलो। हम लोगों का प्लान सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि महादेवन ने लिंगम पर दिखावे के लिए चाकू से वार किया था ताकि बंड्या को उस पर विश्वास हो और उससे हाथ मिलाए। ये सब लिंगम और महादेवन का प्लान था। अब हमें महादेवन को कैसे भी पकड़ना होगा। लिंगम को पकड़ने के लिए हमने जो जाल फेंका था उस पे हम ही फंस गए। बहुत सोच समझकर उसे पकड़ना पड़ेगा सर। तो फिर क्या वापस जाकर हम लोग लिंगम के सामने सर झुकाएं? नहीं सर, हम लिंगम के सामने सर नहीं झुकाएंगे। हम उससे मिल जाएंगे। हाँ सर, हम पहले उसका जितना पुराना रिकॉर्ड है उसको हम निकाल लेंगे। इसके बाद उसके ऊपर हम सारा केस फाइल करेंगे। हाँ, ये प्लानिंग सही है। हम जरूर सक्सेस होंगे। अरे संभाल के, ठीक से पकड़। हाँ। जरा संभाल के माल रखवाना। हाँ हाँ जी। संभाल के पकड़ पकड़। ये ले। हाँ नया घर खरीदा है, पसंद आया ना? ये ले। ये ले। बताना। संभाल के पकड़, संभाल के। ये घर मैंने तेरे लिए खरीदा है। तुम और मलिका एक दूसरे से प्यार करते हो ना, इसलिए मैंने ये भेंट दिया है। पसंद आया ना? तू खुश है ना? नहीं। क्यों? और क्या चाहिए तुझे? एसपी चाहिए मुझे। अपने लिए नहीं कह रहा, तुम्हारे लिए। वो तुम्हें मारने का पूरा प्लान बना चुका है। ये बात मेरे कानों तक पहुंच चुकी है। सब लफड़े की वजह एसपी ही है। मुझे वो किसी भी हाल में चाहिए। तुम उसकी बात सुनकर कुछ भी उल्टा सीधा मत करो। जो भी बात है हम एसपी को बुलाकर उसका कोई हल निकालेंगे। उसको खत्म करने से मुश्किल हो जाएगी, इसलिए सोच समझकर काम करो। महादेवन मुझसे जीत गया। तुमने एसपी को मारा, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट गर्म है, ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए? जब तक मामला ठंडा ना हो जाए तुम्हें छुप के ही रहना होगा। कोई बात नहीं, तुम दोनों खुश रहो, यही मैं चाहता हूं। ठीक है?
कोला संगम में तुम चले जाओ, मेरा वहां एक खास आदमी है, तुम्हारी देखभाल करेगा। जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता तुम वहीं पे रहोगे। लिंगम भाई। हाँ। अब लिंगम भाई चाहते हैं कि हमारा पुलिस के साथ जैसा रिलेशन था वो हमेशा ऐसा ही बना रहे। महादेवन इंस्पेक्टर को पब्लिक के बीच दौड़ा दौड़ा कर मारा है। एक पुलिस अधिकारी को इस तरह से मारना, 1 घंटे के अंदर अंदर उस महादेवन का एनकाउंटर कर दिया जाएगा। जाकर लिंगम को बोलो, अगर उसने हमारा साथ नहीं दिया तो सबको दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। जाओ। हाँ? जाओ, उठो। भाई ये जो नया एसपी आया है ना, बहुत कड़क है, बहुत डेंजर है। उसने मुझे धमकी दी है कि महादेवन को 1 घंटे के अंदर एनकाउंटर करना है। आप सुन रहे हैं ना? अगर आपने उसका साथ नहीं दिया तो वो आपका भी एनकाउंटर कर देगा। महादेवन को उसके हवाले कर देते हैं। अगर उस एसपी ने महादेवन की जान लेने की कोशिश की तो एसपी को तो मारूंगा ही, और साथ में तेरे को भी मारूंगा। उधर ही आके मारूंगा। जाके बोल दे उस एसपी को। साहब आप महादेवन का एनकाउंटर करना चाहते हैं ना? लिंगम भाई ने एक सलाह दी है, उसके बदले में एनकाउंटर के लिए 10-12 जितने भी लड़के चाहिए वो लिंगम भाई दे देंगे। मेरा कहना मानिए, अगर आप महादेवन का एनकाउंटर करना चाहते हो तो अकेले एक आदमी का एनकाउंटर कर पाओगे। अखबार में एक छोटा सा कॉलम छपेगा कि एक एसपी ऑफिसर ने एक गुंडे का एनकाउंटर किया है। और तूतुकुड़ी में अगर आप 10-12 गुंडों को एक साथ, वो भी लिंगम के आदमियों का एनकाउंटर करोगे तो बहुत बड़ी न्यूज बन जाएगी और तमिलनाडु शहर के अंदर हलचल मच जाएगी कि तूतुकुड़ी में एक इंस्पेक्टर आया है, वो बहुत ही दिलेर है। इससे आपका प्रमोशन भी होगा और आप कमिश्नर बन जाएंगे। लोगों में आपकी इज्जत बढ़ेगी और आपका सम्मान बढ़ेगा। हाँ तो क्या सोच रहे हैं साहब? मेरी बीवी ने मुझसे कहा था इस साल मैं प्रमोशन पाकर आईजी बन जाऊंगा। लिंगम की वजह से मौका मिल रहा है तो बुरा क्या है? एनकाउंटर मैं कब करूंगा या बाद में बताऊंगा। तुम जाकर लिंगम को बता दो। ओके? भाई ये आदमी आपके लिए जान लेने की बात करता है। इसका एक छोटा सा बच्चा भी है। ये कहना चाहता है कि आप इसके बच्चे को संभाल लेंगे। ये सोचकर अपने आप को एनकाउंटर करवाने के लिए आया है। देखिए कैसे तैयार है ये। इस आदमी का सिर्फ एक ही लड़का है। देखो, ये आपके भरोसे पर सभी लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं आपके साथ, हर हाल में आपके साथ रहने की और आपके साथ जीने मरने के लिए तैयार हैं भाई। एक बार इनके बारे में सोचो भाई, आपके एक इशारे पर ये जान देने को तैयार हैं भाई। मैं सिर्फ इन्हीं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भी अपना एनकाउंटर करवाने को तैयार हूं। तुम लोग मेरे लिए अपनी जान मत दो, अपनी जिंदगी जियो, मैं देख लूंगा। भाई आपको कुछ नहीं होगा। अगर मर गया तो मैं भी एक माफिया हूं, एक टपोरी हूं, एक गुंडा हूं। मैं मरने से नहीं डरता। मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है।
महादेवन ने एक बार मुझसे पूछा था और मैंने महादेवन से कहा था, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो उसने कहा मका चाहिए। वो जानता था कि मका वापस नहीं आ सकता है, पुलिस के हाथों बलि चढ़ चुका है। जो हाल मका का हुआ वो तुम लोगों का ना हो, यही मेरा फैसला है। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, जो कुछ होगा मेरे साथ होगा। तुम लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हो वो महादेवन को बता देना, वो मदद करेगा। चलो स्वामी। आप ऐसे क्या देख रहे हो साहब? आप लोग यही सोच रहे हो ना कि हम 10-12 लोगों के साथ आएंगे, लेकिन उन 10-12 लोगों की जान से बढ़कर लिंगम साहब की जान है। इसीलिए मैं लिंगम साहब को लेकर आया हूं। अगर ये बात मैंने पहले बता दी होती तो पूरे तूतुकुड़ी सिटी में हंगामा मच जाता। गोली चलाइए, चाहे इनके साथ आप लोग कुछ भी करिए, लेकिन महादेवन का एनकाउंटर नहीं होने देंगे। ऊपर से हमको प्रेशर आया है, उसने पुलिस ऑफिसर को मारा है, वो भी पब्लिक के बीच में। ये अच्छा नहीं किया, हम कुछ नहीं कर सकते। उसे सामने लेकर आओ या एनकाउंटर के लिए 10-12 आदमी दो। न तो आपको महादेवन मिलेगा और न ही मेरे आदमी। जब मैं 6 साल का था तभी मैंने हथियार उठाया था, मैंने बहुत लोगों को मारा। इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ा हूं, जैसे चाहो मार सकते हो। अब तक शूट नहीं किया सर। ओके। लिंगम जाओ यहां से। किसका फोन था? एमपी का था? मंत्री का था? क्या बोला अगले साल फिर कुर्सी पर बैठा रहे, उसको मेरा सपोर्ट चाहिए? मुझे मत छोड़ना, गोली मारो, शूट करो, मुझे शूट करो। तुम्हारे लिए महादेवन ने खुद को सरेंडर कर दिया है, हम वही चाह रहे हैं। स्वामी। ए स्वामी, महादेवन सरेंडर नहीं करना चाहिए, उसको फोन करो। शिट, महादेव ने फोन बंद करके रखा है। किसी दूसरे को फोन करके बोलो ना। स्वामी जल्दी करो, किसी और को फोन करो। जल्दी 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 स्वामी, जल्दी लगाना। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब क्या हुआ स्वामी? कब से फोन कर रहा हूं लेकिन नेटवर्क मिल ही नहीं रहा है।
भाई, इन लोगों ने हमें धोखा दिया है, धोखा दिया इन लोगों ने हमें। महादेवन, महादेवन तू भाग जा। लिंगम, महादेवन तू भाग जा। रुको, रुकिए, रुकिए। महादेवन, लिंगम तू भाग जा। महादेवन तू भाग जा। लिंगम, 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 लिंगम। मल्लिका,